हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग साल 2025 की। ओके, मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, हम देखेंगे कि कैसा रहेगा साल 2025 और उसमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ आपके कैसे रहेंगे। करियर, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी क्या लेसन्स रहेंगे, कौन से नंबर्स, जोडिएक्स, कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, ये सब तो हम देखेंगे ही, बट जनरली कलेक्टिवली साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, साल 2025 में आप अगर इन अंकों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 + 0 + 2 + 5, ये सब बनता है 9। ओके, तो 9 जो नंबर है वो मार्स की ऊर्जा को दिखाता है। ठीक है, और 9 नंबर अपने आप में ही एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। ठीक है, चीज़ें जो हैं कंप्लीट होंगी, एंड होंगी, ताकि कुछ नई चीज़ें शुरू हो सके। ठीक है, अगेन आप लोगों का पर्सनल ईयर अलग अलग हो सकता है, बट आपका मेनली यही देखेंगे, आपके जो चीज़ें हैं आपके अराउंड, लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, किसी की रिलेशनशिप है तो वो मे बी मैरिज कर रहा है उस पर्सन से। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई घर बना रहा है तो वो घर उसका कंप्लीट हो जाएगा इस साल। ठीक है, बहुत से टाइम से चलती हुई चीज़ें आप देखेंगे कि लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही हैं एज अ कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, और मार्स की ऊर्जा है, तो मार्स की ऊर्जा अगेन आपको थोड़ा एक्टिव बनाती है, आप चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे, कलेक्टिवली नज़र आएंगे कि थोड़ा सा प्लैनेट की, आप अपने आसपास की एनर्जी देखेंगे कि भाई उठ रही है। ठीक है, थोड़ी सी अपलिफ्टेड है। हम देख ही रहे हैं, पीछे कोरोना रहा और फिर उसके बाद मंदी रही, और अब आप देखेंगे साल 2025 में लोगों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में आप देखेंगे, अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कलेक्टिव एनर्जीज मैं बताना चाहती थी। और अगर आपको पर्सनल ईयर अपना नहीं भी पता कि लाइक आपके लिए पर्टिकुलरली ये ईयर कैसे रहने वाला है, तो आप हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं। वैसे पर्सनल ईयर निकालना बहुत ही आसान है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डेट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है, उसको लीजिए और उसको फिर साल 2025 के साथ ऐड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, और उस हिसाब से फिर आप अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो यस, हम देखते हैं अब आपका कि क्या कैसा रहेगा आपका साल 2025। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे, आपका लकी नंबर, कलर, और भी क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए न्यू ईयर की, और पूरा साल आप जानना चाहते हैं कि आपका कैसा रहेगा, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। आपका अगर बर्थडे आने वाला है, ठीक है, जैसे कि जनवरी या फरवरी में या मार्च तक में भी आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप लाल किताब की रेमेडीज हमसे ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थडे से पहले वो पर्टिकुलरली आपका ईयर शुरू होगा, तो उसमें भी आप अपनी रेमेडीज पहले से ही करके उस साल को एनर्जेटिकली थोड़ा सा हील कर सकते हैं, पहले से ही कॉन्शियस होकर। और उन वो भी जो भी छोटा मोटा दान बनता है या रेमेडीज बनती हैं, वो करके आप इस साल की नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, दिमाग में यही रखिए कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखेंगे। ठीक है ना, कि पॉजिटिविटी क्या आ रही है। ओके, एंड इसको आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, पहले देखेंगे 1 कार्ड फॉर 2024, जो हमें बताएगा क्या आपकी लाइफ में रहा है एनर्जीज और क्या अब आने वाली है साल 2025 में। ठीक है, लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रही हैं या क्या थीम लेके आप 2025 में जा रहे हैं। लव लाइफ में आने वाले चेंजेस, उनको देखेंगे हम 3 कार्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड ले लेते हैं हम। ठीक है, कुछ टी लीफ मैसेजेस देखते हैं जो हमें बताएंगे ऐसी कुछ घटनाएं जो आपके साथ हो सकती हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे 5-6 कार्ड लूंगी मैं। ओके, कौन से 2 मंथ्स आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं, लकी रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, नंबर, जोडियक और प्लैनेट की एनर्जीज हम लास्ट में देखेंगे फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी डाइस। ओके, और 2 लेसन्स आपके लिए।
1, ओके, I'll keep these 2, ओके। तो साल 2025 के लिए जो कार्ड आ रहा है वो है मोडेसिटी। ओके, ऐसा लग रहा है साल 2025 में चीज़ों को आपने बहुत ही सिंसियरली, लाइक बहुत ही धैर्य से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया है। बहुत रिस्पेक्ट की है आपने लोगों की, अपने आप पे भी बहुत काम किया है, विनम्र हुए हैं आप, ठीक है। चाहे किसी ने आपको कुछ भी कहा, कुछ भी आपके साथ किया, बट आपने अपने लाइक एक विनम्रता ही रखी उनके प्रति, ठीक है। अच्छा बिहेवियर किया आपने अपने तरफ से जितना आपसे हो सका। मॉडरेशन ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस लेके आने की कोशिश करी है, सिंपल रखा है चीज़ों को। अगर किसी से बिल्कुल कुछ कह भी दिया सत्य, तो ये इसलिए कहा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी है कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, आप सीधा कह रहे हैं कि भाई ये चाहिए, ऐसा है सिचुएशंस में, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक चीज़ों को बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश आपने में भी की है, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं कि जिससे कि किसी को भी ये लगे कि आप वो नहीं हैं जो आप दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही लाइक सच्चाई की एनर्जी और मोडेसिटी की, लाइक दूसरों का भी ख्याल रखने वाली एनर्जी, किसी को कुछ भी सताने वाली एनर्जी नहीं। किसी ने उल्टा कुछ कह दिया तो मे भी आपने सुन लिया, या आपने उतना रिएक्ट नहीं किया जितना आप कर सकते थे, आपने मे भी कोई बदले नहीं लिए, आपने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इस तरह की लाइक अच्छी भावनाओं में कहीं ना कहीं आप रहे हैं, ओके। अब साल 2025 के लिए यहाँ पे रिट्रीट की एनर्जी है, जो कि आराम को दिखाती है कि आप रिलैक्स करेंगे, कुछ चीज़ें में भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लेट गो कर रहे हैं, कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं। ये जो है पक्षी आप देखते हैं ना, जैसे माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं भी एक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। और वो बदलाव यही है कि आपने लाइक अपने ओल्ड सेल्फ को, जिस तरीके से आप डील कर रहे थे चीज़ों को, उसको आप पूरी तरीके से लेट गो करके अब रिलैक्स करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको में भी ज़रूरत नहीं है कि और कोई बताए कि भाई आप वैलिडेट करें आपको कि आपका जो सोच है, या आप एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में कि नहीं, या आप लवेबल हैं कि नहीं, या आप एज अ पर्सन कैसे हैं। आपको दूसरों की राय की इतनी ज़्यादा खासा ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लाइक आपने एक दुनिया से डिटैचमेंट कर लिया है, आपने अपनी शांति को चुन लिया है, और इस तरीके से लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया। और अगेन 2025 जो है वो 9 नंबर की ऊर्जा है, कंप्लीशन की ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं कि आप जहाँ से पुरानी टेंशनों से, पुरानी चीज़ों से आप भी लाइक साल 2025 में वो सारी चीज़ें क्लोज करेंगे, और अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़, एक नए साइकिल का जो 1 to 9 चलता है, उसमें आप कहीं ना कहीं नई चीज़ों के लिए रेडी होंगे, ठीक है। लव लाइफ के लिए यहाँ पे हमारे पास है द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। तो अगेन बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये रिट्रीट वाली में मैं बोलने ही लगी थी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, ना पास्ट की ना फ्यूचर की। और वही बात यहाँ पर आ गई है, द प्रेजेंट मोमेंट। आप लव लाइफ में भी प्रेजेंट मोमेंट को सोचकर चल रहे हैं। जैसी भी लव लाइफ है, अभी पास्ट में भी कुछ ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई किसी के साथ, तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं। फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा, उसको ज़्यादा सोचना नहीं। आप लाइक कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को, उनकी एनर्जीज़ को, या फिर जो लव लाइफ के हमारी वो बॉलीवुड की एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि लव लाइफ में ये होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने लेट गो कर दिया है। आप प्रेजेंट मोमेंट में शांत रहना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को भी। और ये चीज़ आपने साल 2024 में ही सीख लिया, और उसको आप लेके जा रहे हैं अपने साल 2025 में, ओके। अब देखते हैं आपकी साल 2025 की ऊर्जा क्या कह रही है। वी हैव 9 of Wands, Ace of Swords एंड Magician। एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है यहाँ पे। आप पुरानी चीज़ों को जो आपको दर्द दे रही थी, लाइक कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो लेडी है इसके अगर कोई पुराने जख्म भी हैं, पर वो सीले हुए हैं, लाइक उनके ऊपर हीलिंग हो चुकी है। मे बी वो अंदर से गहरे हैं बट ऊपर से वो हील्ड ही नज़र आ रहे हैं। तो मे बी आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी, किसी ने कुछ भी कह दिया था, या मे बी कोई अब आपके साथ भी नहीं है, बट एवर इट इज़, या फिर कहीं ना आप अपने ज़ख्मों को अपने तक ही रखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखना चाहते हैं, आप हीलिंग पे समय देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मे बी जितना अच्छे से आप अपने आप को समझते हैं, कोई अभी आपको फ़िलहाल समझ नहीं पा रहा, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि क्लैरिटी को दिखाती है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है,
अपनी लव लाइफ को लेके। मे बी यू हैव डिसाइडेड कि अभी सिंगल रहना है, मे बी यू हैव डिसाइडेड कि भाई अब तो कोई ऐसा पर्सन आएगा ना जो बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही प्यारा होगा, या जिसके लिए मैं 100% श्योर होऊंगा या होंगी, उसी को मैं अब अपने दिल की चाबी दूंगी। पहले मेरे दिमाग में वो लॉजिकली फिट होगा तो ही वो मेरे दिल तक जाएगा, अदरवाइज तो उसको कोई एंट्री ही नहीं है, नो एंट्री है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको आपके दिमाग में बैठ गई है कि अब जो है ना इतनी जल्दी ये ताला जो है खुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मे बी आप सिंगल रहना चाहते हैं, मे बी आप एक सर्टन वे में ही अब चाहते हैं कि ट्रीटमेंट आपको लव लाइफ में मिले। ठीक है, और यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ कि लाइक आपकी हीलिंग भी हो रही है इस साल में, आपके मन में क्लैरिटी तो है ही, बट आप लव मैनिफेस्ट भी कर पा रहे हैं। लाइक आप एक लव मैग्नेट बन रहे हैं जो कि अपने आप ही लव अट्रैक्ट करेगा, और मे बी कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट इट विल कम एफर्टलेसली। लाइक यू आर नॉट सीकिंग फॉर एनीवन, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, मे बी आ जाएगा क्योंकि आप उस मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। उस मैनिफेस्टेशन जो खुद ब खुद होता है ना एफर्टलेसली, आप लव कब मैनिफेस्ट कर पाते हैं? हम तब मैनिफेस्ट कर पाते हैं जब आपने लेट गो कर दिया सब कुछ, और जब आप रिलैक्स हैं, जब आपको परवाह नहीं है कि मे बी कोई आ रहा है कि नहीं, आप अपने आप को प्यार दे रहे हैं, आप लोगों को अपनी लाइफ को प्यार दे रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू अट्रैक्ट लव। ठीक है, और अगेन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो साइकिल रिपीट भी हो सकती है कि मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप हील हो गए हैं और आप फिर से किसी साइकिल में फंस जाएं, फिर से आप किसी और को हील करने बैठ जाएं, या फिर से आप किसी की न्यूसेंस को मतलब एंटरटेन कर रहे हैं कि लाइक कोई आपको रेसिप्रोकेट भी नहीं कर रहा, कोई आपको उतने एफर्ट्स भी नहीं दिखा रहा और फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगेन यूनिवर्स आपको चेक करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगेन दोनों तरह की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अब टी लीफ मैसेजेस देखते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ पे वी हैव स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो अगेन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका ख्याल रखा जाएगा डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी। वी हैव एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। और अभी मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपको यूनिवर्स टेस्ट कर सकते हैं, तो अगेन वो टेम्पटेशन, वो लवर भी आ सकता है जो आपको टेस्ट करे। ठीक है, तो अगेन टेस्ट में फेल मत हो जाइएगा, फिर से किसी पुराने साइकिल में नहीं फंस जाइएगा। ठीक है, देन वी हैव यंगर मैन। तो यहाँ पे डीलिंग या रिलेशनशिप हो सकती है किसी यंगर मैन के साथ। तो अगेन अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि कोई पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, जो आपसे में भी उम्र में छोटे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो अगेन ये वही एनर्जी बिल्डअप हो रही है। ठीक है, कि भाई सब साइकिल्स रिपीट हो जाएं कहीं, तो ध्यान रखना। ठीक है, एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो बहुत ही ऑनर आपको मिलेगा इस साल के अंदर आपके काम काज के लिए, में भी आप प्रोग्रेस करें फाइनेंशियली भी। ठीक है, और यहाँ पे कौन से 2 मंथ्स आपके लिए अच्छे रहेंगे? वी हैव मई एंड वी हैव अक्टूबर। अक्टूबर और मई आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नंबर देख लेते हैं, नंबर्स कौन से अच्छे रहेंगे आपके लिए। वी हैव 11। तो 11 जो है वैसे भी मास्टर नंबर है, तो मास्टर ऊर्जा आपको यहाँ पे मिल रही है। चीज़ें एफर्टलेसली हो सकती हैं, चीज़ें सही तरीके से हो सकती हैं, जैसे आप प्लान करते हैं वैसे हो सकती हैं, या फिर प्लानिंग से बेटर भी हो सकती हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव नंबर 2। तो नंबर 2 जो है भाई कनेक्शंस की बात भी करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो अगेन रिलेशनशिप की ऊर्जा यहाँ पर है, कनेक्शंस की ऊर्जा है, बट ध्यान रखिए कि ओल्ड साइकिल रिपीट ना होने पाए। ठीक है, देन जोडियक देख लेते हैं, किस तरह के जोडियक की एनर्जी रहेगी या कैसे जोडियक के लोग रह सकते हैं। वी हैव लियो, पैशनेट लविंग एनर्जी, बट थोड़ी सी ज़िद्दी, थोड़ी सी लाइक मेरे हाईवे और माई वे। ठीक है, मेरे तरीके से ही चीज़ें होंगी। इस तरह के लोग या ऐसी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रह सकती है। ठीक है, एंड देन वी हैव सैटर्न। तो अगेन कार्मा, आपका कार्मा रिसरफेस होगा, कुछ अच्छे कर्मों के फल भी मिल सकते हैं, और अगर आपने लेसन्स नहीं लिए तो भैया सामने से वो भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, सन, ओके, सन की ऊर्जा, सन अगेन सोल की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। तो सच्चाई, जितना सच्चे आप चलेंगे ना साल 2025 में, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मंथ्स हम देख चुके हैं, अब देखते हैं लेसन्स आपके लिए। ओके, लेसन्स हमने निकाले थे। वी हैव लिसनिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, तो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, आपको सुनना है, और आपको सुनना ही ज़्यादा है, बोलना कम है। ठीक है, एक्टिवली फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन यू आर रिसीविंग। अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है उस पर फोकस कीजिए। अलाउ एंड एम्पावर समवन टू ट्रस्ट
यू ट्रस्ट टू गाइड यू ऑन योर पाथ। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी मोटिवेटर को, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, या किसी पर्सन की बात आपको अच्छी लगती है, उसको आप मानते हैं, तो उसकी गाइडेंस को फॉलो भी कीजिए, अप्लाई भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि सरेंडर करने से ही, चाहे गुरु पे हो, चाहे किसी के विचारधारा पे हो, तभी आपको आपकी उन्नति होती है। आप उस पर सरेंडर करें, उसको माने, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, और उसको क्रॉस ना करें, उसको क्वेश्चन ना करें, संशय ना करें, ठीक है, उस इंसान पर या उस इंफॉर्मेशन पर कि नहीं किसी और से, फिर किसी और। हम गुरु और मोटिवेटर, भाई आजकल वो वाले गुरु तो होते नहीं कि भाई हम गए और आश्रम में उनके शरणागत हो गए। हम कहीं ना कहीं बाहर से, यूट्यूब से मिलने वाली इंफॉर्मेशन वगैरह के भरोसे हैं, ठीक है। तो अगेन ट्रस्ट कीजिए, किसी पर भी कीजिए, पर ट्रस्ट कीजिए कि वो इंसान सही है, वो आपको सही का रास्ता दे रहा है। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने से ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। शरणागत करने से ही चीज़ें होती हैं, किसी को अपना गाइड मानने से ही चीज़ें होती हैं। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, जहाँ पे हमने देखा कि भाई आप बहुत ही बैलेंस्ड रहे हैं साल 2024 में भी, और आगे 2025 में आप बहुत रिलैक्स्ड रहने वाले हैं, फालतू चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं। एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रही है, जहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, बट ये नया पर्सन वो भी हो सकता है जो आपको टेस्ट करे, ठीक है। तो आपको कोई भी साइकिल्स रिपीट नहीं करनी है। मई और अक्टूबर आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो आपको यूनिवर्स से मिल रही है, किसी गुरु से मिल रही है, किसी फ्रेंड से मिल रही है। सुनिए आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आप अपना सन, मून या लगन साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। और मेरी यही आशा है कि साल 2025 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आप वो अचीव कर सकें जिसमें आप अपना ध्यान लगाते हैं, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। आप भटके नहीं अपने रास्ते से, ओके। एंड ऑल्सो आपको कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर मिले जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ पाएँ, ठीक है, बदलाव ला सके अपनी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी ला सके। ओके, तो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।